बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलएमएस के ऊपर हम मार्किंग कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट को एलएमएस के ऊपर लॉगिन करेंगे और जिस कोर्स के अंदर हमने ग्रेडिंग करनी है उस कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैं इस कोर्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो देन उस एक्टिविटी के ऊपर यहाँ से बेशक आप टर्न एडिटिंग ऑन कर लें, मेरी ऑलरेडी ऑन है। तो अब ये जो मैंने क्रिएट की हुई एक्टिविटी फर्स्ट, इसको मैं क्लिक करूँगा। ये हमारे पास यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट हैं, सबमिटेड कितने की है, ग्रेडिंग कितने की होनी है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो उसकी एक्टिविटी पे क्लिक करके देन व्यू ऑल सबमिशंस, क्या कौन कौन सी सबमिशंस हैं उनको आप असेस कर सकते हैं। अब ये मेरे पास डिफरेंट सबमिशंस जो हैं शो हो रही हैं, सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, और एक पेज के ऊपर अभी यहाँ पे मेरे पास 10 स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लॉक सबमिशन, गो और अनलॉक सबमिशन, डाउनलोड सिलेक्टेड सबमिशन, ग्रांट एक्सटेंशन। अगर आपने कुछ स्टूडेंट का, जैसे ये इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिफरेंट को सब सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देन यहाँ से ये ऑप्शन कर सकते हैं, डाउनलोड सिलेक्टेड सबमिशंस। तो फिलहाल मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। अब एक पेज के ऊपर 10 असाइनमेंट शो हो रही हैं, लेकिन मैं करता हूँ कि एक पेज पे 100 कि जितनी सबमिशंस हैं यहीं पे शो हो जाएं, मुझे यहाँ से आगे की तरफ मूव ना करना पड़े। अब ये जितने भी स्टूडेंट हैं अगर 100 से लेस हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ से डिफरेंट फ़िल्टर लगा सकते हैं कि वो स्टूडेंट शो हों जो जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं की। तो ये हमारे पास वो स्टूडेंट शो हो जाएंगे जिनकी सबमिशन नहीं हुई, यहाँ पे सबमिटेड वाले, और यहाँ पे रिक्वायर ग्रेडिंग। सपोज हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट दरमियान में से स्किप हो गया है तो वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी मैंने ग्रेडिंग नहीं की तो इसलिए सारे शो हो जाएंगे, अदरवाइज़ कोई स्किप है तो उसको हम असेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेड के नीचे ऑप्शन नहीं अपीयर हो रहा ग्रेडिंग का। तो अगर मैं ये ऑप्शन जो है क्विक ग्रेडिंग का अनेबल कर दूंगा तो हमारे पास यहीं पे ग्रेड का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा, ग्रेड के नीचे कि आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स इसको असाइन करने हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको, या अगर हम ये सारी की सारी असाइनमेंट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो देन ये ग्रेडिंग एक्शन, यहाँ से डाउनलोड ऑल सबमिशंस, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे जिप फाइल के अंदर ये सारी की सारी असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएंगी। तो इसको मैं असेस कर लूँगा अनजिप करके, तो इंडिविजुअल स्टूडेंट की मार्किंग स्टार्ट कर दूंगा। अब अगर हम या यहाँ से ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये असाइनमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तब भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दें चेकिंग के बाद, या आप इंडिविजुअल स्टूडेंट की यहाँ पे ग्रेड पे क्लिक करें। तो ये हमारे पास नया एक विंडो अपीयर होगी। तो बेसिकली यहाँ पे पीडीएफ जनरेट होनी चाहिए, लेकिन सम टाइम ये प्रॉब्लम देता है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ये हमारे पास कि अब यहाँ पे सम ऑफ द फाइल्स इन दिस सबमिशन कैन ओनली बी असेस्ड बाय डायरेक्ट डाउनलोड। तो इस असाइनमेंट को हम डायरेक्ट डाउनलोड करके असाइन कर सकते हैं नंबरिंग। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास असाइनमेंट जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो इसको मैं रीड करके यहाँ पे नंबरिंग, जो भी नंबरिंग है ये असाइन करूँगा, देन सेव एंड शो नेक्स्ट। ओके, तो ये हमारे पास नेक्स्ट असाइनमेंट है, इसका नंबरिंग
असाइन करें। यहाँ पे ये सारी ऑप्शन आ रहा होगा कि इसने कब सबमिट की है, लेट सबमिट किया, विद इन टाइम सबमिट की है। तो इसको डाउनलोड करें और इसकी नंबरिंग जो है इसको असाइन कर दें। ये डिफरेंट ऑप्शंस है, यहाँ पे फीडबैक देना है, कमेंट करना है, यहाँ पे इसको कमेंट कर सकते हैं, नंबर ग्रेड असाइन करें और सेव शो एंड नेक्स्ट। तो जैसे अब इस स्टूडेंट की पीडीएफ जहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ये यहाँ पे पेज शो कर रहा है 1/11। तो इसको मैं रीड करूँगा, देन पेज नेक्स्ट पे मूव करना है, तो पेज नेक्स्ट के ऊपर मूव कर लें। यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे ये पेन का टूल है, ये लाइन वगैरह के लिए ये डिफरेंट शेप्स बनानी है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके को टिक करना है, किसी पोर्शन को आपने उस पर बॉक्स लगाना है करेक्शन वगैरह के लिए। ये डिफरेंट ये हमारे पास स्टैम्प है, ये डिफरेंट कलर चूज़ करने के लिए, एनोटेशन के लिए ये डिफरेंट कलर हैं, ये ड्रैग करने के लिए। तो इन डिफरेंट ऑप्शंस को हम यहाँ से ले सकते हैं। ये कमेंट है पेज 1 2 3, ये अब नेक्स्ट इसी तरह। तो जो जिनका यहाँ पे पीडीएफ क्रिएट हो जाए तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट असेस कर सकते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ से इसको डाउनलोड करके तो देन नंबर असाइन करना है। अब मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है ग्रेड आउट ऑफ 5। तो ये मैंने पहले से सेटिंग की है। अगर सेटिंग करना जो बाय डिफ़ॉल्ट है तो वहाँ पे 100 शो हो रहा होगा, तो उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। क्लिक पे ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके तो उस एक्टिविटी या उस असाइनमेंट या फाइनल टर्म उसकी सेटिंग में चला जाऊंगा। देन यहाँ पे ग्रेड का ऑप्शन होगा, तो यहाँ से मैं इसके मैक्सिमम ग्रेड, अगर आपका 100 है तो उसको कम करना है तो यहाँ पे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं जितने नंबर की वो एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग, देन सेव एंड रिटर्न। तो इस तरीके से हम मिड फाइनल असाइनमेंट क्विज वगैरह जो भी एक्टिविटी क्रिएट की है उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब अगेन मैं इसमें जाता हूँ, ये मेरे पास एक्टिविटी थी, एक एक्टिविटी का, देन इसी तरीके से दूसरी का, तीसरी का, सबकी ग्रेडिंग करके तो देन हम आगे मूव करेंगे। तो फिर हम यहाँ से व्यू ग्रेड बुक, इसको हम क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास है ये डिफरेंट जो जो एक्टिविटी हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। जैसे ये मेरे पास हो रही है डिलीशन इन प्रोग्रेस के कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्टिविटीज़ थी जो गलती से ऐड हो गई थी तो जिनको मैंने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन स्टिल अभी वो ऑप्शन आ रहा है कि डिलीशन इन प्रोग्रेस कि ये टेंडर्स के कुछ मार्क असाइन कर दिए थे जो कि बाद में डिलीट करके उनको ज़ीरो किया था, लेकिन ये स्टिल मेरे पास शो हो रहा है। तो देन अगर यहाँ पे मैं सेटअप पे क्लिक करूँगा मेरे पास टोटल शो हो रहा होगा कि इस कोर्स का कितना है। तो टोटल हमारे पास 100 है, लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास है 145 जो है ये शो हो रहा है मार्क्स, जो कि कुछ गलती से ऐड हुआ था। जैसे ये वाली एक्टिविटी है, देन ये वाली एक्टिविटी है, स्टिल इसके भी काउंट हो रहे हैं। तो इनको हमने यहाँ से अगेन सेटअप के अंदर जाके व्यू ग्रेड बुक, देन सेटअप में जाके तो यहाँ से हम इसको ज़ीरो करेंगे। जैसे ये वेटेज है इसकी 10, तो मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, इसको मैं नहीं रखना चाह रहा। देन ये हमारे पास, इसको भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ, और ये वाला भी मेरे पास, इसकी वेटेज भी मैं ज़ीरो। तो सेव चेंजेस। तो अब यहाँ पे विद इन द रेंज जो है ये एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। अब टोटल जो है मेरे पास 30 मार्क्स की एक्टिविटी अभी तक क्रिएट हैं। तो फाइनल के लिए और असाइनमेंट क्विज वगैरह उसके लिए ऐड करूँगा तो चेंज हो जाएगा। अगर इसको चेंज करना है तो देन यहाँ से एडिट के ऊपर जाके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये असाइनमेंट है, इसको सपोज मैंने चेंज करना है तो
एडिट सेटिंग, और वेट एडजस्टमेंट यहाँ से, या जो पीछे है तो यहाँ से इसकी मैं वेटेज जो है ये सेट कर लूँगा। चेंज के बाद सेव चेंजेस, तो ये वापस, अब यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं। जैसे व्यू के अंदर जब ये सारी ग्रेडिंग हो जाए देन इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे जो हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। अब ये बेसिकली डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, इसको मैं डिलीट कर दिया तो इसको अनचेक कर दूंगा, इसको भी अनचेक कर दूंगा, इसको भी। तो ये बेसिकली जो हमारा ग्रेड बुक बनेगा उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। तो ये असाइनमेंट के आगे, मिड के आगे, देन फाइनल के आ जाएंगे। तो इन डिफरेंट चीज़ों को हम यहाँ से सिलेक्ट करके, ये देन एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आपने परसेंटेज भी इंक्लूड करना है, लेटर ग्रेड शामिल करना है तो उसको भी कर सकते हैं, और डेसिमल प्लेस। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसको सेट करके और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, इस पर मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये मेरे पास ओपन होगी। अब मैं अनेबल एडिटिंग, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं ये मेरे पास अपीयर हो रहे हैं। असाइनमेंट फर्स्ट रियल है, ये परसेंटेज आ जाएगा। तो जो जो एक्टिविटी क्रिएट की हुई हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये फर्दर आप यहाँ से अगर कुछ डिलीट करना है या एडिशन करना है तो कॉलम उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लें। तो इस तरीके से हम एलएमएस के ऊपर नंबर असाइन करके तो उसकी कंप्लीट फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा डिफरेंट अगर फॉर्मेट है, जैसे प्लेन टेक्स्ट फाइल आपने डाउनलोड करनी है, एक्सेल शीट है या एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करनी है, तो ये डिफरेंट डाउनलोड करने के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।